हे दोस्तों, बहुत से लोगों को पता है कि बिजनेस करके एक इंसान लाखों करोड़ यहाँ तक के अरबों रुपए भी कमा सकता है और ये एक फैक्ट है। इसीलिए इन बहुत से लोगों में से कुछ खास लोग हिम्मत के साथ बिजनेस करना स्टार्ट भी कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर बुरी बात यह है कि इन ग्रेट लोगों में से ज्यादातर लोग अपनी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना पूरा टाइम, पैसा, एनर्जी, सब कुछ, बट फिर भी उनका बिजनेस हिट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो कुछ मिस्टेक्स और गलतियां करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स जो उनका टाइम, मेहनत, पैसा सब कुछ बर्बाद कर देती है। कई बार तो लॉस इतना ज्यादा होता है कि फिर वो इंसान वापस बिजनेस करने का सोच भी नहीं पाता। इसलिए जैसे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस और ज्यूज, प्रॉफिट मोसेस और उनके लोगों को ऊपर वाले ने 10 कमांडमेंट्स फॉलो करने की सलाह दी थी एक सक्सेसफुल लाइफ और हियर आफ्टर अचीव करने के लिए, वैसे ही ऑथर भी हमें 5 कमांडमेंट्स बता रहे हैं इस बुक में, जो सीखने के बाद कोई भी इंसान $1 मिलियन या उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रख पाएगा अपने अंदर। ऐसी विजडम जो आपको बस थोड़े बहुत पैसे कमाने नहीं देगी, बल्कि एक बिग फॉर्च्यून क्रिएट करने में हेल्प करेगी बिजनेस के थ्रू। और ये पॉसिबल करने के लिए जो चीज लोगों को करनी होगी वो है इन 5 कमांडमेंट्स को फॉलो करना, जिसे ऑथर सेंट्स के शॉर्ट फॉर्म से सिखाते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस को स्टडी करोगे तो उनमें 10 में से 9 बिजनेस आपको सेंट्स कमांडमेंट फॉलो करते मिलेंगे। इसलिए आपको भी एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्स का सी या पहला कमांडमेंट है कंट्रोल का। समझो 2 किसान हैं, एक है जो खुद की जमीन पर खेती करता है साल भर मेहनत करके और उसी पैसों से फिर अपना घर चलाता है, जबकि दूसरा किसान जो है वो किसी और इंसान की जमीन पर खेती करता है, मेहनत करता है और उसी से उसका पूरा घर चलता है। अब इन दोनों किसानों में आप बताओ बिजनेस के हिसाब से कौन ज्यादा अच्छी पोजीशन में है और फ्यूचर में भी रहेगा? ऑब्वियसली पहला किसान। और बस इसलिए नहीं क्योंकि उसकी खुद की जमीन है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उस किसान के हाथ में दूसरे किसान से बहुत ज्यादा कंट्रोल है। बिकॉज दूसरा किसान किसी और आदमी की जमीन पर मेहनत कर रहा है, इसलिए बाई चांस अगर कुछ होता है और वो जमीन वाला उस किसान को खेती करने नहीं देता या किसी और को करने देता है अपने फायदे के लिए, तो इससे उस किसान की पूरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन खतरे में पड़ जाएगी, वो भी बस एक ही दिन में। इसलिए कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल ये सिखाता है कि किसी भी बिजनेस में जितना ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा उतना बेस्ट है आपको उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल, मेरा ये यूट्यूब चैनल सीकेन मेरा तो है, बट कल को अगर यूट्यूब चाहे तो किसी रीजन की वजह से वो मेरा चैनल बंद कर सकता है। उनके हाथ में ये कंट्रोल है। इसलिए मेरे लिए समझदारी ये होगी कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स और मेरी खुद की वेबसाइट को ज्यादा ग्रो करूं, जहां टोटल कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। बहुत से लोग बिजनेस करते टाइम यही गलती करते हैं कि वो अपनी कमाई के लिए बस किसी एक मीडियम या प्लेटफॉर्म पे डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह से, जो कि एक्चुअल में बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर कोई एक सेलर है जो खाली अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट बेचता है, तो उनके लिए अच्छा ये है कि वो और भी दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट या अपनी खुद की वेबसाइट पे भी अच्छे सेल्स करे, क्योंकि जब तक उनका बिजनेस किसी और के कंट्रोल में रहेगा तब तक उनका बिना ज्यादा प्रॉब्लम के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल और रिस्की हो सकता है। अब याद रखो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स का यूज नहीं करना चाहिए या वो अच्छे नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ट्राई करो कि आप अपनी फॉलोइंग या सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करो और बस किसी एक सोर्स, मीडियम, सेलर, बायर पे डिपेंड मत रहो, वरना एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप लाखों कमाते मिलोगे, लेकिन दूसरे ही दिन शायद किसी रीजन की वजह से, वो मीडियम पे कंट्रोल ना होने की वजह से आप हीरो से जीरो पे आ जाओ। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कमांडमेंट, जितना हो सके अपनी बिजनेस एंड लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। सेकंड कमांडमेंट, सेंट्स का ई स्टैंड करता है एंट्री के लिए। ये कमांडमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हमसे, जो ये है कि आपके बिजनेस में किसी और का घुसना, मतलब किसी और का आपके जैसा सेम बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। एग्जाम्पल, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने अपने एक रिलेटिव से बात किया था जिन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग में कुछ स्नैक्स से रिलेटेड बिजनेस करा था। स्टार्टिंग में तो उन्हें काफी प्रॉफिट हो रहे थे, लेकिन क्योंकि इस बिजनेस में किसी का भी घुसना काफी इजी था, लाइक बस 2-3 आदमी इंक्लूडिंग कुक की हेल्प से कोई भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, तो इससे क्या हुआ कि फिर जब लोगों ने देखा कि ये बिजनेस करके काफी प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं, तो फिर दूसरों ने भी वही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि फिर कंपटीशन की वजह से उन्होंने अपने प्रॉफिट कम करके बेचना स्टार्ट कर दिया। बट अगेन सिमिलरली फिर सामने वालों ने भी यही किया, जिससे प्रॉफिट्स कम और कम होने लगे एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस एट द एंड उन्हें वो बिजनेस बंद करना पड़ा। इसीलिए ये बात याद रखो कि आप जो भी बिजनेस करते हो या करने का सोच रहे हो, वो दूसरे के लिए स्टार्ट करना सच में मुश्किल होना चाहिए, या वो ऐसा होना चाहिए जो सच में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, क्योंकि तभी आपका उस बिजनेस को एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना पॉसिबल है। वरना ज्यादा कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं और शायद आप उतना आगे नहीं बढ़ पाओ। सो याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी रास्ते का इंसान आपका बिजनेस कॉपी कर सकता है, तो मतलब आप सेकंड कमांडमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ आपके जैसे सेम बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जितने ज्यादा मुश्किल बैरियर्स होंगे दूसरों के लिए, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए वो बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि यूजुअली ज्यादातर लोग ज्यादा एफर्ट डालने से पीछे हटेंगे, जैसा आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखो, एंटरप्रेन्योर्स का मेन मकसद यही होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और जितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। एग्जाम्पल,
इलॉन मस्क की कंपनीज आप देखोगे तो वो बिलियन डॉलर कंपनीज है, बिकॉज वो कंपनीज आज बहुत मुश्किल और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो किसी भी ऐसे वैसे के लिए कॉपी करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप भी ऐसा बिजनेस क्रिएट करो जो सच में मुश्किल हो लोगों के लिए कॉपी करना, अगर आपको $1 मिलियन बिजनेस चाहिए तो। वरना बस थोड़े बहुत पैसे कमाने का सोचोगे, इजी बिजनेस का सोचोगे, तो आप बहुत बड़े कभी नहीं बन पाओगे। थर्ड कमांडमेंट, नीड। सेंट्स का एन स्टैंड करता है नीड के लिए, जो एक्चुअल में इन सारे कमांडमेंट्स का मेन सेंट्रल पॉइंट है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक बिजनेस का मेन रीजन होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो अगर आप अपने बिजनेस से कुछ चीजें किसी के लिए आसान कर रहे हो, किसी की परेशानी को खत्म कर रहे हो, कोई बेटर सर्विस दे रहे हो, किसी की नीड या जरूरत को पूरा कर रहे हो, तो मतलब आप इस कमांडमेंट को फॉलो कर रहे हो, जो करना सबसे मेन है। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इतनी ऑब्वियस चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, तो वेल मैं बता रहा हूँ क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि आज मैक्सिमम स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पाते, तो इसके टॉप 10 रीजन में से नंबर 1 रीजन यही है कि लोग वो चीजें बनाने लगते हैं जो एक्चुअल में किसी को चाहिए ही नहीं, जिसकी किसी को नीड ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका आइडिया बहुत अच्छा है, सबको पसंद भी आता है, पर जब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कोई उसे खरीदता नहीं, बिकॉज किसी को उस प्रोडक्ट की जरूरत महसूस नहीं होती। और यही प्रॉब्लम वाली बात है। देखो, अपने पैशन को फॉलो करना बहुत अच्छा है, जो चीज में आपको मजा आए वो काम करना बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पैशन से दूसरों को फायदा नहीं हो रहा है या किसी को उसकी नीड ही नहीं है, तो बस पैशन फॉलो करना आपके बिल्स नहीं भरेगा। इसलिए बिजनेस लाइन में एक फेमस चीज कही जाती है कि आपको क्या चाहिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, और अगर आप उन्हें वो नहीं दे रहे हो जो उन्हें चाहिए, तो आपका आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो सकता है। फोर्थ कमांडमेंट, टाइम। सेंट्स का टी और फोर्थ कमांडमेंट स्टैंड करता है टाइम के लिए। अगर आपके बिजनेस को स्मूथली वर्क करने के लिए हमेशा आपकी जरूरत पड़ती है, तो आप एक बड़ा बिजनेस नहीं बल्कि एक जॉब क्रिएट कर रहे हो। और सच तो यह है कि मैक्सिमम लोग यही गलती कर देते हैं बिजनेस क्रिएट करते टाइम। मैक्सिमम लोग अपने टाइम को बेचने लगते हैं पैसों के लिए, जो गलत है। एग्जाम्पल, अगर समझो मेरी दुकान है जो हर दिन मेरे काम करने से चलती है, और अगर मैं वहां नहीं जाऊँ, एक दिन तो काम नहीं चलेगा, तो यहाँ समझो मैं अपने टाइम के बदले पैसे कमा रहा हूँ, और ये चीज सही नहीं है। बट अगर मैं एक इंसान को हायर कर लूँ सारे काम करने के लिए, तो ऐसा करने से मेरी इनकम इंडिपेंडेंट हो जाएगी मेरे टाइम से, जो करना आइडियल है, और आपका भी एम यही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बड़े बिजनेस क्रिएट करे जाते हैं जिनसे मिलियंस एंड बिलियंस कमाए जाते हैं। इसीलिए फोर्थ कमांडमेंट के हिसाब से कभी भी अपने टाइम को बेच के पैसे कमाने वाला बिजनेस क्रिएट मत करो, बल्कि एक सिस्टम क्रिएट करो दूसरों से काम कराते हुए, जिसमें आपकी नीड बहुत कम हो। फिफ्थ, स्केल। लास्ट कमांडमेंट, सेंट्स का एस स्टैंड करता है स्केल के लिए। ये कमांडमेंट आपसे पूछता है कि क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो इजीली रेप्लिकेट किया जा सकता है, स्केल करके बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है या नहीं। एग्जाम्पल, समझो आप बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हो जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, ऐसी जो कोई और नहीं बना सकता। अच्छा, अब क्योंकि आपकी ड्राइंग्स इतनी अच्छी है तो कई लोग आपको काम देने लगते हैं, जिससे आप एक बिजनेस क्रिएट करके पैसे कमाने लगते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम लिमिटेड है, आपके पास जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उतना ज्यादा आप आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है। क्योंकि आप जिससे काम कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए अब आप किसी को हायर भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हर महीने बस आप समझो 5 क्लाइंट्स ही हैंडल कर पाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली 5, 10, 20, 100 या जितने हो उतने क्लाइंट्स हैंडल कर पाओ अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए। आज के टाइम पे आप देखोगे तो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप काफी बूम पे है, और सॉफ्टवेयर कंपनीज इजीली बहुत पैसे कमा रही है, बिकॉज सॉफ्टवेयर बना के बिजनेस करना यूजुअली स्केलेबिलिटी में इशू नहीं देता। क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर बना दो तो बस फिर उसे कॉपी करके आप थाउजेंड्स ऑफ लोगों को बेच सकते हो बिना बार बार सॉफ्टवेयर बनाए, जो चीज रेस्टोरेंट या दूसरे बिजनेस में करना मुश्किल है। लाइक न्यू जगह रेस्टोरेंट खोलना प्रॉब्लम वाली चीज है, लोगों को हायर करना प्रॉब्लम वाली चीज है। इसीलिए लास्ट कमांडमेंट आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए ये याद रखना है कि ऐसा बिजनेस बनाओ जो आप इजीली स्केल कर पाओ और आपको वो बिजनेस एक्सपांड करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये थी कुछ अमेजिंग बातें एक अमेजिंग बुक मिलियनेयर फास्टलैंड बाय एमजे डमार्को से। अगर आपको बिजनेस या अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करने का शौक है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से जाके आप वो बुक खरीद सकते हो। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो फ्री में, जिसकी लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। नाउ टू एंड, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप इसी यूजफुल नॉलेज मिस कर दोगे। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे हर उस इंसान के साथ जिसे बिजनेस में इंटरेस्ट है या जो बिजनेस करने का सोच रहा है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।